सोना पीढ़ियों से हम सबका पसंदीदा निवेश रहा है ना? गहने, सिक्के और भी बहुत कुछ। इसकी चमक कभी कम नहीं होती। पर सवाल ये है कि क्या आज के जमाने में गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कोई ज्यादा स्मार्ट, कोई बेहतर तरीका है? चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, फिजिकल गोल्ड मतलब जो सोना हम हाथ में रखते हैं, वो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच कहूं तो उसके साथ कुछ जानी पहचानी दिक्कतें भी आती हैं, जो धीरे धीरे उसकी असली कीमत को कम कर सकती हैं। तो ये है कहानी के दो पहलू। एक तरफ है पुरानी परेशानियां, जैसे कि उसे रखें कहाँ, उसकी सुरक्षा कैसे करें और मेकिंग चार्ज का बड़ा खर्चा। और दूसरी तरफ है एक नया डिजिटल तरीका जो इन सब झंझटों से छुटकारा दिलाता है। अब ये जो मेकिंग चार्ज है ना, ये फिजिकल गोल्ड की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है। मतलब सोचकर देखिए, एक 10 ग्राम के सोने के सिक्के पर 7.5% तक का मेकिंग चार्ज। ये वो पैसा है जो आपके निवेश की वैल्यू से पहले ही कट जाता है। मतलब शुरुआत में ही नुकसान। तो चलिए अब सीधा उस समाधान पर आते हैं जो इन पारंपरिक मुश्किलों का एक बहुत अच्छा जवाब है, और वो है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसे हम शॉर्ट में गोल्ड ETF कहते हैं। अब ये गोल्ड ETF है क्या? बहुत आसान शब्दों में ये एक तरह की म्यूचुअल फंड यूनिट है। इसकी हर एक यूनिट के पीछे असली फिजिकल सोना रखा होता है। और सबसे अच्छी बात, इसे आप किसी भी कंपनी के शेयर की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद और बेच सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। गोल्ड ETF, ई-गोल्ड या डिजिटल गोल्ड या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब एक नहीं हैं। गोल्ड ETF एक बिल्कुल अलग तरह का प्रोडक्ट है, जिसके नियम कायदे भी अलग हैं और इसे रेगुलेट भी अलग तरीके से किया जाता है। तो फिर ऐसी क्या खास बात है इसमें? क्यों इसे एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है? चलिए एक एक करके इसके सबसे बड़े फायदों पर नजर डालते हैं। याद है वो 7.1% का मेकिंग चार्ज? अब जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 0.5%। जी हाँ, ये है गोल्ड ETF का सालाना खर्च, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। मतलब कहाँ 7% से ज्यादा का एक बार का खर्च और कहाँ सिर्फ 0.5% सालाना। कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। तो फायदों की लिस्ट काफी लंबी है। आप इसे बाजार के समय कभी भी बेच सकते हैं, मतलब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लॉकर या चोरी का कोई डर नहीं। सोने की शुद्धता की 99.5% की गारंटी है और आप सिर्फ एक यूनिट से, यानी बहुत कम पैसे से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सुनने के बाद अगर कोई इसमें निवेश करना चाहे तो शुरुआत कैसे करे? इसके लिए दो बहुत ही सीधे साधे रास्ते हैं। पहला रास्ता है सीधा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप इसे किसी भी शेयर की तरह सीधे स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी कोई बात नहीं। दूसरा इनडायरेक्ट रास्ता भी है, जिसमें आप फंड ऑफ फंड्स के जरिए निवेश कर सकते हैं। आप देखिए, हर निवेश की तरह इसके भी दो पहलू होते हैं। फायदे हैं तो कुछ जोखिम भी हैं, और एक स्मार्ट निवेशक बनने के लिए इन जोखिमों को समझना भी उतना ही जरूरी है। सबसे बड़ा रिस्क तो जाहिर है सोने की कीमत का ही है। कीमतें ऊपर जाती हैं तो नीचे भी आ सकती हैं। इसके अलावा कभी-कभी ETF के दाम और सोने के असली दाम में एक बहुत मामूली सा फर्क आ सकता है, जिसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। हालांकि ये बहुत ही कम होता है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी राहत की बात है वो ये है कि इसे भारत का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी कंट्रोल करता है। इसका सीधा मतलब है कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, जो इसे पारदर्शी और भरोसेमंद बनाता है। तो पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें गोल्ड ETF के बारे में एक सबसे जरूरी बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? संक्षेप में कहें तो गोल्ड ETF सोने में निवेश करने का एक डिजिटल, सुरक्षित और नियमों के दायरे में आने वाला तरीका है। यहाँ शुद्धता की गारंटी है और लागत भी बहुत कम है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस सोने को हम सदियों से छूकर और देखकर खरीदते आए हैं, क्या उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अब डिजिटल बन चुका है? क्या सोने का भविष्य अब स्क्रीन पर कुछ क्लिक्स में ही सिमट जाएगा? ये सोचने वाली बात है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।